हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। जो 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहना चाह रहा है। देखो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी ऑफ x का एक फैक्टर है। आपको क्या करना है, टोटल आपको 4 दे रखी है, 4 बहुपद आपको गिवन है। ये क्या कह रहा है कि ये जो x-1 है वो इसका फैक्टर है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, देखो जब मैंने आपको 2.3 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको ऐसे बोला था कि अगर x-a किसी बहुपद का फैक्टर है तो p ऑफ a जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अंडरस्टैंड। देखो ये कह रहा है कि ये x-1 है वो x-1 इसका फैक्टर है। तो इन दोनों की तुलना कर लो कि a की जगह कितना लिखा हुआ है, 1, तो a की जगह लिख दो 1। तो p ऑफ 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 की। अगर आपको चारों बहुपद का x-1 फैक्टर गिवन है तो p ऑफ 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। देखो कैसे करेंगे। इसका जो पहला पार्ट हो, पहला पार्ट आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर x² प्लस एक्स प्लस के। आपको क्या करना है कि अगर ये x-1 इसका फैक्टर है तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि अगर x-1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ जो 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे आपको 1 पुटअप कर दो। तो ये लिखा मैंने p ऑफ x की जगह 1 पुटअप कर दिया, x की जगह 1 पुटअप कर दिया, स्क्वायर एज इट इज x की जगह 1 पुटअप कर दिया, के ऐसे का ऐसा। p ऑफ जो 1 है वो p ऑफ 1 ऐसे का ऐसा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस का 1 एज इट इज के एज इट इज कि 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। p ऑफ 1 बराबर 1 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो 2, और ये जो k है वो के एज इट इज। p ऑफ 1 बराबर कितना आ गया, 2 प्लस के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। ये भी p ऑफ 1 है और ये भी कितना है, p ऑफ 1। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो ये 2 प्लस जो k है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो लिख दो कि 2 प्लस जो 1 है, 2 प्लस जो k है वो किसके इक्वल लिख दो, 0 के इक्वल लिख दो, है ना। ये लिखा मैंने 2 प्लस, लिख दिया 0 के इक्वल। इसको 2 प्लस के को, के प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो के की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट आपको गिवन है कि p ऑफ x बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या कहना चाह रहा है कि अगर x-1 इसका फैक्टर है तो आप क्या करो, के की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि अगर x-1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ जो 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे आप 1 पुटअप कर दो। तो ये लिखा आपने p, x की जगह 1, 2 एज इट इज, x की जगह 1 स्क्वायर एज इट इज, के एज इट इज, x की जगह कितना लिखा 1 और √2 एज इट इज। ठीक है। p ऑफ 1 बराबर 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, k को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, k √2 एज इट इज। p ऑफ 1 बराबर 2 एकम 2 प्लस का के एज इट इज प्लस का √2 एज इट इज। ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का जो राइट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। कि ये भी p ऑफ 1 है और ये भी p ऑफ 1 है तो ये जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 2 प्लस के प्लस √2 जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 2 और प्लस का √2, ये प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस का √2, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि सेकंड पार्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखो इसी का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट देखो।
थर्ड पार्ट आपको गिवन है पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस का 1, ये आपको गिवन है थर्ड पार्ट। आपको क्या करना है, इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स माइनस जो 1 है वो इसका फैक्टर है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो पी ऑफ 1 बराबर कितना होगा, 0। ये सबको पता है। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप कितना पुटअप कर दो, 1 पुटअप कर दो। तो ये लिखा मैंने p, x की जगह 1 पुटअप कर दिया। ये लिखा मैंने k, x की जगह 1 पुटअप कर दिया। स्क्वायर एज इट इज़, रूट टू एज इट इज़, एक्स की जगह लिख दिया 1 और ये प्लस का 1 एज इट इज़। पी ऑफ 1 बराबर के, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, रूट टू को एक से गुणा करा तो रूट टू प्लस का 1 ऐसे का ऐसा। पी ऑफ 1 बराबर के को एक से मल्टीप्लाई करा तो के माइनस का रूट टू एज इट इज़ प्लस का 1 एज इट इज़। कि पी ऑफ 1 की जो वैल्यू कितनी है, 0। तो आप पी ऑफ 1 की जगह कितना लिख दो, 0। कि ये मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लिखा मैंने 0 बराबर के माइनस का रूट टू प्लस का 1। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो है उसको ट्रांसफर कर दो कि माइनस का रूट टू इधर आएगा तो प्लस का रूट टू और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का जो फोर्थ पार्ट है, इसी का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट आपको गिवन है कि पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के। आपको क्या करना है कि x माइनस जो 1 है वो इसका फैक्टर है, तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो अपने को पता है कि पी ऑफ 1 बराबर कितना होगा, 0। जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे कितना पुटअप कर दो, 1 पुटअप कर दो। तो ये लिखा आपने कि p, x की जगह लिख दिया आपने 1। ये लिखा आपने के, x की जगह आपने लिख दिया 1, स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का 3 एज इट इज़, x की जगह आपने लिख दिया 1 और प्लस का के एज इट इज़। ठीक है, पी ऑफ 1 बराबर एक का स्क्वायर कितना होता है, एक को कैसे गुणा करा तो कितना आएगा, के, 3 एकम 3 और प्लस का के एज इट इज़। ठीक है, पी ऑफ 1 बराबर एक के और एक के कितने के हो जाएंगे, 2 के माइनस का 3 एज इट इज़। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया अपने पास पी ऑफ 1 बराबर इक्वेशन नंबर 1। कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2k माइनस का 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के को सिंगल करना पड़ेगा। 2k बराबर ये माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का 3, ये के गुणा में कितना है, 2, इधर जाएगा तो भाग में, तो 3 बटा के 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि फोर्थ पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवाया था कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कि अगर आपको ऑलरेडी फैक्टर गिवन है तो जो भी आपको फैक्टर गिवन होता है तो फैक्टराइजेशन जो थ्योरम है उससे आप पता कर सकते हो कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो p ऑफ 1 इक्वल कितना होगा, 0। वैसे आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।